हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों देखिए, आज हम लोग जो है क्लास सेकेंड का पाठ नंबर 5, ठीक है। पाठ का नाम है बच्चों कोयल। एक बहुत प्यारी सी एक कविता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इससे पहले बेटा इस पाठ के जो डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग है, शब्द ज्ञान, इसको हम लोग पहले राइट करेंगे, ठीक है, लिखेंगे। तो आइए हम लोग लिखते हैं मीनिंग। मिस्त्री, मिस्त्री का मतलब होता है एक प्रकार का मीठा पदार्थ से एक प्रकार का मीठा पदार्थ, मीठा पदार्थ। दूसरा का चुपके, चुपके से या धीरे से, चुपके चुपके मतलब होता है धीरे। और बेटा कौवी, कौवी का मतलब है कौवा का एक जो है स्त्रीलिंग है, कह सकते हैं मादा कौवा, मादा कौवा। इसके बाद है बेटा ऋतु। ऋतु का मतलब होता है मौसम। ऋतु का मतलब मौसम। और लिख सकते हैं बेटा हर जाति, हर जाति। हर जाति का मतलब होता है बेटा खुश करती या खुश करना, खुश करना। सयानी, सयानी का मतलब होता है देखो बुद्धिमान, होशियार। बुद्धिमान या होशियार। ये बच्चों आपके इस पाठ से रिलेटेड जो है वर्ड मीनिंग है, जो यहाँ पर है इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है। बोर्ड पर आप देख रहे हैं बच्चों पाठ 5 कोयल। कोयल एक कोयल कविता का शीर्षक है, ठीक है। आप जानते हैं बच्चों कोयल एक प्रकार की जो है पक्षी होती है, ठीक है।
एक बर्ड्स है, ठीक है। इसी के विषय में यहाँ पर एक कविता जो है प्रस्तुत किया गया है। कोयल ये जो कविता है तो इस कविता में कोयल नामक जो पक्षी है, चिड़िया है, इसके कुछ विशेषताओं को, गुणों को यहाँ पर जो है कविता के द्वारा बताने का प्रयास किया गया है कि चिड़िया में, इस पक्षी में कौन कौन से जो है गुण होते हैं, ठीक है। यही जो है इस कविता में हमको देखने को मिलेगा। आइए बच्चों हम लोग कविता का एक एक पंक्ति जो है अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। पहले से आपको पता है कि कोयल एक प्रकार का जो है बर्ड है, चिड़िया है, ठीक है। बताने की जरूरत नहीं है आपको, इससे आप परिचित है। अपने आसपास जो है इस चिड़िया को आपने कभी न कभी जो है देखा होगा। पहली पंक्ति लिखा है बच्चों, कोयल मीठे गीत सुनाती, कूक कूक कर मन हर्षाती। आप जानते हैं बच्चों, कोयल जो होती है उसकी आवाज, उसकी जो ध्वनि होती है वो बहुत मीठी होती है, बहुत मधुर होती है, ठीक है। जिसके कूकने से, कूक कूक कर मतलब कोयल की आवाज को बताया गया है, कूक कूक कर मन हर्षाती, ठीक है। अर्थात जब यह बोलती है, ठीक है, तो उससे सभी का मन जो है, हृदय जो है क्या हो जाता है, हर्षाती मतलब वो खुश कर देती है। अर्थात सभी का मन जो है प्रफुल्लित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, ठीक है। पहली पंक्ति में आपको इसके आवाज, इसकी जो ध्वनि होती है, कूकने की आवाज, कोयल की आवाज को कूक कूक करके यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। उसके जो कूकने की आवाज है, कूक मतलब बोलने की आवाज है, उसको जो है वो इतनी मधुर होती है कि उसको सुनने से जो है सबका मन जो है क्या हो जाता है, खुश हो जाता है, हर्षित हो जाता है, अर्थात प्रफुल्लित हो जाता है। पहले पंक्ति में इसके आवाज का वर्णन। और दूसरी पंक्ति देखेंगे बेटा, लिखा है काला रंग पर मीठी बोली। मीठी बोली तो पहले ही आप समझ गए। और यहाँ पर उसके कलर की कलर को बताया गया है, ठीक है। उसके रंग, ये भी एक प्रकार का विशेषता है उसका, काला रंग पर मीठी बोली। मतलब उसका जो कलर होता है बच्चों, ब्लैक कलर होता है, काला होता है, ठीक है। उसके बाद भी उसकी आवाज इतनी सुरीली होती है, मीठी होती है कि आगे लिखा है ज्यों कानों में मिश्री घोली, ठीक है। उसकी जो कलर होती है, काली होने के बावजूद भी उसकी आवाज इतनी मधुर होती है, सुरीली होती है कि ऐसा मानो प्रतीत होता है कि वो हमारे कानों में मिश्री घोल रही हो। मिश्री का मतलब क्या होता है बच्चों, अभी यहाँ लिखा गया है मिश्री एक प्रकार का मीठा पदार्थ है, वो हमारे कानों में मिश्री घोल रही हो, अर्थात एक मीठे पदार्थ को घोल रही हो। इसका कहने का मतलब है उसकी जो आवाज होती है, उसका रंग तो काला होता है लेकिन उसकी आवाज इतनी मधुर होती है कि वो हमारे कानों को जो है प्रिय लगती है, ठीक है, बहुत अच्छी लगती है, जिससे हमारा मन जो है क्या हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है, ठीक है, और हमारा मन खुश हो जाता है, ठीक। ये प्रथम चार पंक्ति का आपने समझ लिया बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट जो है देखिए अगली चार पंक्तियां है, लिखा है काली या कौवे से बढ़कर। काली या कौवे से बढ़कर सयानी भी है उससे बढ़कर, ठीक है। कौवा आपने देखा होगा बच्चों, तो ये भी एक प्रकार का पक्षी है, ठीक है। दोनों सेम कलर के होते हैं, दोनों ब्लैक होते हैं, लेकिन कौवा थोड़ा कम काला होता है। अब कोयल जो है कौवे से भी अधिक काली होती है, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है पहली पंक्ति में, ठीक है। दूसरे स्टेंजा की पहली पंक्ति में लिखा है काली और कौवे से बढ़कर, अर्थात यह जो है कौवे से भी अधिक काली होती है, कौवे से भी बढ़कर के काली होती है। और लिखा है सयानी भी है उससे बढ़कर। सयानी का मतलब होता है वो चतुर या बुद्धिमान, ठीक है। वह जो है कौवे से भी क्या होती है, बुद्धिमान भी होती है, साथ ही साथ उससे अधिक काली भी होती है, उससे अधिक बुद्धिमान
काली, इससे कौवे से इसकी तुलना की गई है बच्चों, ठीक है। कौवे से अधिक काली होती है और उससे अधिक बयानी अर्थात बुद्धिमान भी उससे बढ़ करके होती है, ठीक है। आगे है ये कैसे जो है कौवे से बुद्धिमान होती है, उसको नेक्स्ट जो है लाइन में बताया गया है। कौवे के घर चुपके से जाती, कौवे के घर चुपके से जाती, अपने अंडे वहां रख जाती, ठीक है। आप जानते हैं बच्चों कि कोयल जो है अपना घोंसला नहीं बनाती है और अपने अंडों को, अंडा तो वो देती है लेकिन अपने अंडों को वह स्वयं देती नहीं है, अर्थात उसमें से स्वयं जो है वो बच्चे को पैदा नहीं करती है, ठीक है। वो अपने अंडे को कहाँ लेकर जाती है, चुपके से, यानी कि धीरे से, ठीक है। वो चुपके से अपने अंडे को ले जा करके किससे, कौवी के, कौवी अर्थात जो मादा कौवा होता है, इस कौवा में दो होते हैं, एक नर और मादा, ठीक है। नर को पुरुष कहा जाता है, मादा को स्त्री कहा जाता है। तो वो जो कौवे की स्त्री होती है कौवी, उसके घोंसले में ले जा करके चुपके से यानी कि धीरे से अपने अंडे को रख आती है। और आगे लिखा है दोस्तों, ठीक है, मतलब वो इतनी चालाक है कि अपने अंडे को वो स्वयं नहीं देती है, वो अपने अंडे को ले जाकर के धीरे से कौवी के घोंसले में रखाती है, ताकि जो है कौवी को पता नहीं चले इतना धीरे से रखती है, वो उसको अपना अंडा समझ करके उसमें से बच्चे पैदा हो कर दे, ठीक है। इसलिए वो अपने अंडे को सुरक्षित ले जाकर के उसको घोंसले में रखाती है, वो अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाती है, ठीक है बेटा। और अपने अंडे को स्वयं नहीं देती है, उसके अंडे को कौन देता है, कौवी देता है, ठीक है। तो इस लाइन से पता चलता है कि ये जो आपका कोयल है, ये पक्षी जो है कैसा है, यह जो है काले से जो है काली है, कौवे से बढ़कर अर्थात कौवे से भी ज्यादा काली है, और उसके बाद बुद्धिमान अर्थात बयानी भी कौवे से अधिक है। आपने देखा कि वो कितनी चालाकी से बुद्धिमानी से अपने अंडे को ले जाकर के कौवे के घोंसले में रखाती है देने के लिए, ठीक है। और लास्ट स्टेंजा में देखें तो जो लिखा है भोली कौवी, भोली का मतलब होता है तो सरल स्वभाव वाली, यहाँ आप पूछते हैं भोली का मतलब क्या होता है, सरल स्वभाव वाली, भोली, भोली का मतलब सरल स्वभाव वाली, सरल स्वभाव वाली, भोली का मतलब सरल स्वभाव वाली, ठीक है। भोली कौवी देती उनको, भोली का मतलब सीधी सादी कर सकते हैं आप, ठीक है। वो जो अंडे अपने कोयल ले जाकर के कौवी के घोंसले में रखाती है, उस अंडे को वो कौवी इतनी भोली है, इतनी सरल स्वभाव की है, इतनी सीधी सादी है कि उस अंडे को अपना अंडा समझ करके उसको क्या करती है, देती है। देती, देती का मतलब आप समझ सकते हैं क्यों, देती का मतलब होता है कि अंडे को एक जो है उचित ताप दिया जाता है, उस ताप पर जो है अंडे में से बच्चे निकलते हैं, ठीक है। तो वो अंडे को देती है और उसमें से बच्चे को पैदा करती है, ठीक है। वो इतनी भोली है कि उसको अपना अंडा जान लेती है, समझ लेती है, और उस दूसरे के अंडे को अपना समझ करके उसमें से वो बच्चे को निकालती है। आगे लिखा है उसको दाना पानी देती उनको। अब यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन उस अंडे को तो अपना समझती है, उसके बाद भी जो है उसमें से जो बच्चे निकलते हैं, चूजे निकलते हैं, ठीक है, उनको भी वो अपना बच्चा समझ करके, ठीक है, उनको क्या करती है, दाना पानी देती उनको, अर्थात दाना और पानी, उसको जो पोषक आहार होता है जो चिड़िया लोग खाती हैं, उस बच्चे लोग चिड़िया के उसको खिलाती भी है। उसके बाद लिखा है उसको लास्ट लाइन है, जब रिमझिम वर्षा ऋतु आती, ठीक है। कविता में लिखा हुआ है, कविता के द्वारा ही आप यहाँ समझेंगे कि जब रिमझिम वर्षा ऋतु आती, ये वर्षा की ऋतु इस समय चली रही है, ठीक है। जब बरसात का मौसम आता है, ऋतु का मतलब मौसम, जब बरसात का मौसम आता है तो आगे लिखा है काली कोयल चुप हो जाती है, अर्थात काली कोयल की आवाज उनको
सुनाई नहीं देता है, वो शांत हो जाती है, वो गायब हो जाती है। ठीक है, तो इस कविता में बच्चों आपने देखा कि इस कविता में कोयल की जो मीठी बोली है और कोयल की जो चतुराई है, ठीक है, साथ ही साथ कोयल का जो रंग है, इन सभी विशेषताओं को इस कविता में बताने का प्रयास किया है कवि ने। ठीक है, इस कविता को आप जो है पढ़ेंगे, ठीक है, और उसके बाद इसके अर्थ को जो है समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ बच्चों ये वर्ड मीनिंग जो आपको लिखवाया गया है, इसको आप नोट डाउन करेंगे अपनी कॉपी पर और इसको जो है याद करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग इस पाठ का अभ्यास से रिलेटेड जो है क्वेश्चन जो है राइट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बेटा, टेक केयर।